आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। एक शंकित करने वाला प्रश्न, क्या एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ना चाहिए अथवा नहीं, अथवा एकादशी के दिन तुलसी में जलार्पण करना चाहिए अथवा नहीं। बहुत बार ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है। आज उसका उत्तर शास्त्र प्रमाण के साथ देने का प्रयास करूंगा। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। बार बार आप एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ना चाहिए अथवा एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मन में शंका है, इस प्रश्न को लेकर समाधान शास्त्र देगा। आपसे कहना चाहेंगे, स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि तुलसीम ये विचनवंती धन्यास्ते कर पल्लवा। उसके हाथ बड़े पवित्र हैं जो तुलसी माता का चयन करते हैं, जो तुलसी माता का स्पर्शन करते हैं। किंतु हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज की परंपरा है और हर एक चीज के पीछे सिद्धांत जड़े हुए हैं। अब एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र तोड़ें अथवा नहीं, अथवा एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ावें अथवा नहीं, इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान मात्र केवल शास्त्र कर सकता हूँ। आजकल मनमुखी बातें हो गई, जिसका जैसा मन करता है वो वैसी बातें बोलकर चला जाता है और व्यक्ति बड़ा शंकित हो जाता है। अब हम क्या करें? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। बस यही कश्मकश, यही शंकाएं व्यक्ति को घेरे रहती है, समाधान निकल नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, समाधान केवल एक ही चीज से निकल सकता है, वो है शास्त्र प्रमाण के साथ। तो शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में आप बड़ी ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा, ताकि आगे से आपके मन में ये प्रश्न बार बार ना उठे और किसी की बातों में नहीं आना, केवल शास्त्र की बात को समझना, ये भी आपको हम कहना चाहेंगे। आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ना चाहिए अथवा नहीं। पहला प्रश्न तो यह था। तो मैं आपके सामने एक प्रमाण रख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में वह श्लोक आ रहा है, आप देख सकते हैं। शास्त्र कहता है, वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संग्रांतौ द्वादश्याम सूतके द्वयो। शास्त्र कहता है कि मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन, इतवार के दिन और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांत के दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर एक श्लोक और दिया गया है जो शास्त्र के द्वारा ही निर्धारित है। निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि द्वादशी तुलसी दलम, द्वादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ना और संडे के दिन दुर्वा तोड़ना भगवान की गर्दन काटने के बराबर होता। इसलिए इन वारों में मंगलवार, शुक्रवार और संडे का दिन है, जिसे हम इतवार कहते हैं। दूसरा संक्रांत है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, और अति साथ द्वादशी के दिन भी आपने तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब इन प्रमाणों में कहीं पर भी एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का उल्लेख नहीं है। तो यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि आप एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ सकते हैं। आपके मन में शंका कहां से उठी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते कि समाधान यही है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ा जा सकता है, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बस पहली बात तो ये समझिएगा। और दूसरी बात यहाँ समझने वाली है, क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए कि नहीं? तो एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बात को आपने इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जब भी हम तुलसी का रोपण करते हैं तो हर बोधनी एकादशी के दिन हम तुलसी का रोपण करते हैं। अर्थात कि हर बोधनी देवशयनी एकादशी हम जिसे कहते हैं, अथवा पद्मनाभा एकादशी जिसे कहते हैं, इस दिन तुलसी का रोपण किया जाता है। और तुलसी का रोपण मूलतः एकादशी के दिन ही किया जाता है। जब रोपण किया जाएगा तो तुलसी माता को स्पर्श भी किया जाएगा, जब रोपण किया जाएगा तुलसी में जलार्पण भी किया जाएगा। तो एकादशी के दिन कहीं पर भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पण नहीं कर सकते। इसलिए आप एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पण कर सकते हैं और एकादशी के दिन भी आप तुलसी का पत्र ग्रहण कर सकते हैं पूजा पाठ के लिए। अब मैं ये आशा करता हूं कि आपके मन में जो शंका है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्र तोड़ना चाहिए अथवा नहीं, जल चढ़ाना चाहिए अथवा नहीं, इस शंका का निवारण शास्त्र विधानों के साथ हो चुका होगा। और भी कोई प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़िए मेरे से और मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। सुंदर प्रश्नों की मैं वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। आप सभी को कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। जपते रहिए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।